इंडिया का ब्लैक मैजिक सेंटर भी कहा जाता है। ऐसे बुढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। रोने की आवाज आना, बम्बू की लकड़ी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। आसाम जैसी जगह उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है। आसाम को इंडिया का ब्लैक मैजिक सेंटर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले से वहाँ दूर दूर से लोग काला जादू सीखने आते थे। आसाम में ये भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति से महाभारत हासिल कर ली है तो वो इंसान जानवर को भी इंसान में बदल सकता है और इंसान को जानवर में। तो क्या तुम्हें भी किसी भी चीज से डर नहीं लगता? तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें डराने का काम मेरा है। आसाम के नौगांव नाम का एक छोटा सा गांव में काला जादू की कोई सीमाएं नहीं थी। यहाँ जानवरों और पक्षियों की बलि दी जाती थी। सबसे ज्यादा हर अमावस की रात में शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच पंछियों की बलि दी जाती थी। रात को तो जैसे हर मरे हुए पक्षी की बारिश होती थी। बहादुर से बहादुर बंदा भी यहाँ आके डर जाएगा। ये कुछ 10 साल पहले की बात है। नौगांव में अपने परिवार के साथ एक काया नाम की लड़की रहती थी। वो 16 साल की लड़की स्कूल पढ़ती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ लोगों को उसकी सक्सेस देखकर जलन होने लगी। और एक दिन जब काया स्कूल से घर लौट रही थी तब गांव के कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। अक्सर उन लोगों को काया के आने जाने का टाइम पता होता था, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई उसको किडनैप करने में। उन्होंने 4 दिन तक उसे एक रूम में बंद करके रखा और 5वें दिन तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन लोगों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को भी नहीं पता चला इस दुर्घटना के बारे में और काया की लाश जल के राख हो गई। अगले दिन काया की आत्मा एक भयंकर रूप लेके अपने कातिलों से बदला लेने के लिए गांव में आई। उसने अपने 4 कातिलों को मार डाला, लेकिन इतने भी उसकी आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अब अपनी मौत का जिम्मेदार समझती है, क्योंकि गांव में भी किसी ने भी उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी या उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी। आधी रात को जैसे जोर जोर से रोने की आवाज आना, बम्बू की लकड़ियां अपने आप कट के गिरना, फायर की आवाज आना और घरों की छत पर पत्थर फेंकना, ये सब काया का काम था। गांव वालों ने एक दिन एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जाकर जहाँ काया की मौत हुई थी मंत्र तंत्र करे और काया की आत्मा को अपने वश में कर लिया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की दीवार पर ठोक दी, जिससे काया की आत्मा उस घर में अब कैद हो चुकी थी। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि अब इस श्रापित घर से सब लोग दूर रहना और एक चेतावनी दी कि इस कील को अब कोई भी नहीं छुएगा, क्योंकि अगर एक बार कील निकल गई तो काया की आत्मा मुक्त हो जाएगी। फिर एक दिन 2 सैनिक फैजल और किशन अपनी आर्मी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपनी गर्मी की छुट्टियों में घर जा रहे थे। रास्ते में नौगांव से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक से उसी श्रापित घर के बाहर बदकिस्मती से खराब हो गई। फैजल ने किशन से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गाँव वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है। किशन ने जवाब दिया, हाँ यार फैजल, इतनी रात को हमारी मदद करने कौन ही आएगा। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि एक बुढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। वो अपने ही धुन में चल रहा था। किशन ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा? बुढ़े को नजर उस घर पे पड़ती है और बुढ़ा डरते हुए बोला, यहाँ से जल्दी चले जाओ, इस घर के सामने खड़े मत रहो। ये कहकर वो बुढ़ा तेजी से चलने लगा। फैसल और किशन ये देखकर हैरान हो गए। किशन ने कहा, अरे इनको क्या हो गया? मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फैसल की नजर अब उस श्रापित घर पे पड़ती है और वो बोला, यार किशन चल, आज रात इसी घर में गुजार लेते हैं, कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। किशन भी इस चीज के लिए मान जाता है और दोनों उस श्रापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों आर्मी ऑफिसर थे, तो ऐसी बंद जगह से तो कहाँ डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क ना चलने से वो दोनों घर वालों को अपनी खबर नहीं दे पा रहे थे। फैजल सामान पैक करता है और अपने बैग को गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले उस घर के अंदर ठोकी थी। बैग का वजन भारी था, तो कील उस फैजल के बैग के वजन से जमीन पर गिर जाती है। फैजल इसको नजरअंदाज कर देता है, कील को एक तरफ फेंक देता है और अपने भारी बैग को एक जगह रख देता है। दोनों सो गए और करीबन 1 घंटे बाद एक लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। किशन की नींद खुली तो उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी। फैजल की गलती ये थी कि उसने अब एक आत्मा को आजाद कर दिया था। अब वो किशन के सामने खड़ी थी। काया ने गुस्से से बोला, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। किशन एक आर्मी सैनिक के नाते नहीं डरा। काया की आत्मा ने सोते हुए फैजल को हवा में ऊपर उठा लिया और कहा, तेरा दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। काया ने फैजल को नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे फैजल की भी नींद खुल गई। फैजल को सर पर चोट आई। उसने भी काया की आत्मा को देखा और बोला, किशन
चल यहाँ से भाग लेते हैं। वो बूढ़ा आदमी भी इस घर की तरफ इशारा करके कुछ बोल रहा था, पर हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। किशन और फैजल अपना सामान लिए उस श्रापित घर से छोड़कर भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहाँ स्थित एक शिव मंदिर भी। किशन ने कहा, फैजल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है। फैजल किशन की बात मान गया और वो दोनों मंदिर के बाहर आसरा ले लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहाँ से गुजरता है और उनकी नजर किशन और फैजल पर पड़ती है। साधु ने उन दोनों को देखा और बोला, ये एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। किशन और फैजल आश्चर्यचकित होकर वहाँ पे देखते हैं कि इस साधु को कैसे पता चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और हम किस हालत में हैं। साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गाँव के हर कोने से हम वाकिफ हूँ। तुम दोनों की ये दुर्दशा की वजह और कोई नहीं हो सकती सिवाय काया के। किशन और फैजल अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक साधु नौगांव के शिव मंदिर में आए काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद करते और सिद्धियों को और अपने आत्माओं को मुक्ति दिलाते थे। इसलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। किशन और फैजल ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को बताया। साधु ने सब सुनकर कहा, हाँ, तुम दोनों इस नौगांव में भूतिया किस्से से अनजान हो। तुम्हारा भूत प्रेतों से कभी सामना नहीं हुआ है ना, इसीलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों मेरे साथ अब उस घर में चलो, क्योंकि एक ऐसी आत्मा आजाद हो चुकी है जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फैजल, किशन और साधु अभी 3 लोग घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नजर सबसे पहले जमीन पे गिरी उस कील पर गई। उस कील को हाथ में लेकर साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कील और उस आत्मा का रहस्य पता लग गया। और फैजल ने कहा, अरे ये तो वही कील है जिसपे मैंने अपना बैग टांगा था और उसके वजन से ये गिर गई थी और बैग जमीन पे गिर गया। साधु ने कहा, यही तो गलत हुआ, अब वो आत्मा आजाद हो गई है। इस कील ने उस घर से उसे बांध रखा था। ये एक श्रापित घर है और इस श्रापित घर में कैद एक आत्मा का नाम जिसका नाम काया है। साधु ने उस श्रापित घर और काया की दर्दनाक कहानी किशन और फैजल को सुनाई। किशन और फैजल सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुए। किशन ने साधु से पूछा, तो अब क्या करे साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। अगर इस घर में जो लड़की की आत्मा है उसको मुक्ति दिलाना चाहते हो तो उसकी जितनी भी हड्डियां और जितनी भी उसकी राख है उसको सबको एक लोटे में रखो और उसके ऊपर गंगाजल छिड़को। तो फैजल ने गंगाजल पकड़ लिया और कलश किशन को दे दिया। अब ये दोनों काया की राख ढूंढने लगे और दूसरी तरफ वो आत्मा पूरे गांव में तबाही शुरू करने लग जाती है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियां मिली। किशन ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और फैजल ने उनको गंगाजल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन भी चढ़ गया। दोनों उस कलश को साधु के पास लेके गए और साधु ने कहा, अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी काया की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। साधु, किशन और फैसल गांव के शिव मंदिर में काया की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हवन करते हैं। फिर मंदिर के पीछे ही नदी में काया की अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं। काया की आत्मा उस वक्त अपने इंसान रूप में थी और किशन और फैसल से कहती है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दुनिया में मेरी जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला और सालों तक भटकती हैं। ये कहकर काया की आत्मा गायब हो जाती है और इस प्रकार कुछ काया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो वैसे यही वीडियो लाने में दो दिन लग गए थे, जिस वजह से चैनल पर सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड हो रहे थे, वीडियो नहीं आ रही थी। और मैंने एक और शॉर्ट अपलोड किया है इल्यूमिनाटी, लूसीफर और तीर्थ परसाना के ऊपर। अगर तुमको वीडियो चाहिए इस संडे तो अब जल्दी से कमेंट कर दो और वो वाला शॉर्ट जाके देख लो कि उसमें क्या क्या था। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए, और वीडियो पे एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना